हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है, आपके लिए मैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं, जो कि बिल्कुल शुरू से लेकर के मैं चल रहा हूं। अभी आपका जो हमारे न्यूज़ आती है ज़्यादा नहीं निकला है, प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो आप सभी की सभी क्लासेस को देख लीजिएगा। अब देखिए, आपकी इसी प्रकार से क्लासेस डेली चलती रहेंगी। और आपको मैं बता दूं, अभी मध्य प्रदेश संगीत शिक्षक की भर्ती होने वाली है मार्च में, तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है संगीत विषय विषय होता है, ये सभी परीक्षाओं के लिए सेम रहता है, बस थोड़ा सा लेवल का अंतर रहता है। तो मैं ऑलरेडी लेवल को इतना हाई लेके चल रहा हूं जिससे आप किसी भी संगीत की परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से डेली क्लासेस चलती रहेंगी। जो हमारे प्यारे साथी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस क्लासेस की पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे आप जुड़ जाइएगा, जिससे मैं आपको वहां पर महत्वपूर्ण अपडेट देता रहता हूं। अगर कोई बिजी हुआ, वीडियो नहीं बना पाया, तो आपको वहां पर अपडेट मिलता रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, महर्षि नारद ने निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथों की रचना की है, बताइएगा। देखिए, नारद जी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? नारदी शिक्षा, संगीत मकरंद, पंचम संहिता, उपरोक्त सभी। महत्वपूर्ण है आपका। देखिए, आपको पता है, बिल्कुल मैं सिक्वेंस से लेकर चल रहा हूं। पहले हमने आपका वैदिक काल पढ़ा, उसके बाद पाणिनि अध्याय वगैरह और रामायण महाभारत के बारे में हमने चीजों को देखा। अब हम आपका आगे नारद जी, भरत जी और समय धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, और उसी प्रकार से हम चीजों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलेंगे। क्लियर? देखिए, नारद जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये नारदी शिक्षा, संगीत मकरंद, पंचम संहिता, ये सभी उपरोक्त सभी उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। इनके अलावा एक और आपका मिलता है राग निरूपण। ठीक है, उनके द्वारा यह 4 ग्रंथ लिखे गए हैं, राग निरूपण और ये सभी के सभी। ठीक है, नेक्स्ट, महर्षि नारद ने कितनी श्रुतियों का परिचय दिया है, बताइए। देखिए, इस प्रकार से अगर आप जो मैं आपको क्लासेस में जो चीजें बता रहा हूं ना, अगर आप इनका भी नोट्स बना लेंगे तब भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। किसी भी एग्जाम में अगर बैठेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर? 3, 4, 5, 7 बताइए। महर्षि नारद जी ने श्रुतियों का परिचय दिया है, कितनी श्रुतियों का? तो देखिए, ये दिया है आपका 5 श्रुतियों का। अब 5 श्रुतियां कौन कौन सी थी? तो देखिए, दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। ये आपका इन्होंने 5 श्रुतियों के बारे में यहाँ पर चर्चा किया है। ठीक है, श्रुतियों के 5 प्रकार बताए हैं इन्होंने। नेक्स्ट, नारद के अनुसार षड्ज स्वर की उत्पत्ति कहां से हुई है? देखिए, अभी मैंने कल आपसे बोला था कि आप एक चीज बताइएगा, आपको यहाँ पर इस लेवल के क्वेश्चन और कोई प्रोवाइड कर रहा है क्या? तो एक हमारा साथी था, स्टूडेंट था, उसने बोला कि सर हाँ, मैं जहाँ पर पढ़ता हूँ, यानी कि यूजीसी नेट का उसने बैच ले रखा है। यूजीसी नेट का मैं जहाँ पर पढ़ता हूँ वो वाले सर कराते हैं, नेट वाले कोर्स में इस लेवल के क्वेश्चन। तो आप एक बात बताइएगा, देखिए, मैंने ये नहीं बोला था कि नेट वाले लेवल में, नेट वाला लेवल तो मैं लेके चल रहा हूँ। और एक चीज बताइए, नेट का जो फीस है वो कितना है? आप 8,000 रुपये मिनिमम पे कर रहे होंगे। तो एक बात बताइए, कोई एक टीचर नेट लेवल में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करा रहा है, और मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पे करा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो मैं चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनकी फिर आप सोचिए जो वैल्यू है कितनी हुई। तो उन्हीं जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनकी वैल्यू 8,000, क्या है? 8,000। ठीक है, जो चीज़ आपको नेट वाले कोर्स में मिल रही है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो आप इस कंटेंट की वैल्यू समझिए, 8,000 का वैल्यू है इस कंटेंट का, जो कि मैं आपके लिए मदद कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो समझ के चलिएगा और बेहतर तरीके से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। बस थोड़ा सा आपको सीरियस हो जाना है। 2025 में आपका जॉब 100% लगने वाला है। देखिए, नारद के अनुसार षड्ज स्वर की उत्पत्ति किससे हुई है? सिर से, कंठ से, नासिक से या बच्च से? तो आप यहां पर देखेंगे षड्ज की उत्पत्ति किससे हुई? आपका सिर से। ठीक है, सॉरी आपका षड्ज की उत्पत्ति हुई कंठ से। थोड़ा सा ध्यान रखना, कंठ से। देखिए, सा आपका कंठ से, और
ऋषभ आपका हो जाएगा सिर से, ठीक है, ऋषभ हो जाएगा सिर से। और यहाँ पर आपका गंधार हो जाएगा आपका नासिक, ठीक है। मध्यम और या बच्च, ठीक है, और या बच्च यानी कि पेट से बोलते हैं, ठीक है। पंचम आपका हो जाएगा सिर से या फिर कंठ से, पंचम निकलता है। देहवत आपका हो जाएगा यहाँ पर ललाट, ठीक है। निषाद हो जाएगा आपका सर्व संधि। तो ये आपका किसके अनुसार है, नारद जी के अनुसार। थोड़ा सा आप याद रखना, नारद जी ने षडज को आपका कंठ से माना है, ऋषभ को सिर से माना है, मध्यम को और या बच से, गांधार को नासिक से, पंचम को सिर और कंठ दोनों से है, देवत को ललाट, निषाद को सर्वसंधि। ये इन्होंने बोला है। इस प्रकार से स्वर यहाँ पर निकले हैं। रुद्र वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, बताइएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्र वीणा का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, नारदी शिक्षा, पंचम संहिता, संगीत मकरंद, नाट्य शास्त्र। देखिए जो रुद्र वीणा है इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें संगीत मकरंद में मिलता है, ठीक है। संगीत मकरंद आपका नारद जी का ग्रंथ है। देखिए एक चीज आप ध्यान रखना, जो नारद है ना, ये कोई व्यक्ति नहीं था, जहां तक अनुमान है ये कोई उपाधि थी, ठीक है। क्या था, उपाधि। उपाधि आप समझते हैं कि किसी को भी मतलब कभी भी 100 साल 50 साल 1000 साल तक उपाधि चलती रहती है, बट कोई नाम होता है वो ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि उसकी एक टाइम सीमा रहती है। आपको पता है कोई व्यक्ति 100 साल तक 150 साल तक जीवित रह सकता है, इसके अलावा नहीं ना। तो ये जो नारद है ये आपका 500 साल तक इसका नाम चला है, 500 साल तक। तो कोई व्यक्ति 500 साल तक कैसे जीवित रह सकता है, आप बताइएगा। तो ये कोई एक उपाधि है और उसी उपाधि के आधार पर ये चीज़ें चल रही हैं, बट बहुत पुरानी बात है तो उतना जो इतिहास है वो अच्छे से मिल नहीं पाता है, इसलिए। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं, 32, 36, 38 और 40। कमेंट करते हुए चलना साथ ही साथ। तो जो हमारे साथ न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार से आपको मैं डेली क्लासेस लेता रहूँगा और बेहतरीन चीज़ें आपको और आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो सभी प्यारे साथी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस परिवार को हो सके उतना बड़ा कीजिए। नाट्य शास्त्र में कुल आपका 36 अध्याय। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको 36 ना मिले, अगर 37 मिलता है तो फिर आप 37 लगाएंगे, अगर 38 मिलता है तो 38 लगाएंगे। ये कब, जब 36 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पर 37 और 38 भी उल्लेख मिलता है, बट जो फर्स्ट है 36, उसके बाद 36 ना मिले तब 37, 37 ना मिले तो 38, ठीक है। इस प्रकार से आप लगाइएगा। अगर आप बात करें हम आपका 6 अध्याय, 6 अध्याय ऐसे हैं जिनमें संगीत का उल्लेख मिलता है 28 से 33, ठीक है। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र का रचना काल किस शताब्दी का माना जाता है। तो नाट्य शास्त्र का रचना काल प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या फिर पंचम। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ शताब्दी का माना जाता है, ठीक है। कहीं आपको दूसरी ईसा पूर्व से चौथी ईस्वी तक आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नाट्य शास्त्र में संगीत का वर्णन किस अध्याय में मिलता है, यह भी मैंने आपको बता दिया, 28 से 33 में मिलता है, ठीक है। 28, 29, 30, 31, 32 और आपका 33। अब देखिए अगर थोड़ा सा बात करें 28वें अध्याय में क्या मिलता है, तो यहाँ पर मिलता है वाद्य के 4 प्रकारों का भेद मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रयोग विधि, स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना, ग्रह, अंश, न्यास, इसके बारे में मिलता है, ठीक है। स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना। 29 अध्याय की बात करें तो इसमें आपका देखिए वर्ण, अलंकार, धातु, इस प्रकार से विविध जानकारी मिलती है, ठीक है। 30वें अध्याय की अगर बात करें तो इसमें आपका लक्षण, निर्माण, वाद्य यंत्रों का थोड़ा सा इसमें लक्षण वगैरह मिलती हैं। 31 में आपका ताल, व्यंजन, तालों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। 32वें अध्याय में आपका ध्रुवा के प्रकार, वेद, छंद, गायक के गुण दोष के बारे में जानकारी मिलती है। 33वें अध्याय में अवनद्य वाद्यों का उत्पत्ति, अंग, वर्णन आदि ये जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद किस कारण से माना जाता है,
देखिए ये क्वेश्चन है आपका, 4 वेद मैंने आपको बता दिए, ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन 5वां वेद, पंचम वेद, पंचम वेद नाट्य शास्त्र को बोलते हैं। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनता है, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। पंचम वेद कौन सा है? नाट्य शास्त्र का है। नाट्य शास्त्र को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? यह नाट्य, नृत्य और संगीत का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें सभी वेदों का सार है। इसकी विशालता और प्रामाणिकता के कारण, तो देखिए ये सभी कारण आपका यहाँ पर रहने वाला है नाट्य शास्त्र को पंचम वेद बनाने के लिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि नाट्य शास्त्र में कितने श्लोक होते हैं? तो इसमें आपका 36,000, ठीक है, कितने? 36,000 श्लोक हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कितने? 36,000, ठीक है। नेक्स्ट, नारद ने गायक के कितने गुण, आपका दोष नहीं, गुण यहाँ पर लिखिएगा, कितने गुण का वर्णन किया है बताइएगा? 8, 10, 12, 15। तो नाट्य शास्त्र में कितने गुणों का वर्णन किया गया है? तो 10 गुणों का वर्णन किया है। अगर आप बात करें हम कौन कौन से 10 गुण रहने वाले हैं, तो देखिए, रक्त, पूर्ण, अलंकृत, प्रसन्न व्यक्त, शुक्ल, वृक्कुष्ट, सम, सुकुमार, मधुर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर एक और हो जाएगा आपका रक्त, पूर्ण, अलंकृत, प्रसन्न व्यक्त, शुक्ल, वृक्कुष्ट, सम, सुकुमार व मधुर। इन 10 गुणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर एक कोई छूट रहा है, 1, 2, 3, 4, तो एक आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र में तालों के कितने प्रकार मिलते हैं? यहाँ पर आपको मार्ग तालों के, ठीक है, मार्ग ताल कितनी बताई है? मार्ग ताल 3, 5, 4, 7। तो यहाँ पर देखिए 5 मार्ग ताल आपकी बताई हैं। 5 मार्ग ताल कौन कौन सी है ये तो आपको पता ही होगा, फिर मैं आपको बता दूं, चचपुट, ठीक है, आपका चाचपुट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, चाचपुट। दूसरा षटपिता पुत्र, ठीक है, षटपिता पुत्र। तीसरा पंचपाणी। चौथा हो जाएगा आपका समक्वे टाक। 5वां हो जाएगा आपका उद्घट, ठीक है। तो ये आपका 5 मार्गतालें बताई हैं। और देखिए नाट्य शास्त्र में आपका बहुत सारी चीजें मिलती हैं, इसलिए उसको वेद की संज्ञा दी गई है, पंचम वेद, यानी कि 4 वेद तो थे, पंचम वेद की आपकी संज्ञा दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में 100%, ठीक है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नामक टीका किसने लिखी है? तो देखिए अभिनव भारती नामक टीका अभिनव गुप्त ने लिखी है, लेकिन क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है कि नाट्य शास्त्र पर किसने टीका लिखी है, बस इतना सा। भरत मुनि, नारद, अभिनव गुप्त, विश्वकर्मा, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि अभिनव भारती नहीं मिलता है। अभिनव भारती से आप लगा लेंगे, बट मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है कि आपको दोनों चीजें पता लगे। अगर कभी ये पूछ ले कि निम्न में से नाट्य शास्त्र की टीका कौन सी है, तो आपसे अभिनव भारती बन सकता है ऑप्शन में, ठीक है। पर आपसे ये पूछे कि निम्न में से नाट्य शास्त्र पर टीका किसने लिखी है, तो आप अभिनव गुप्त के अनुसार लगाएंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर चीजें रहने वाली है। नेक्स्ट, नारद ने स्वरों को कितनी जातियों में विभक्त किया है बताइए? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नारद ने स्वरों को कितनी जातियों में विभक्त किया है? 2, 4, 5 या 7? देखिए नारद जी ने 5 नहीं, आपका 4 जातियों में विभक्त किया है, ठीक है। कौन कौन सी 4 जाति हैं? देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये आपका यहाँ पर 4 जातियां हो जाएंगी और नारद जी के अनुसार स्वरों की। नाट्य शास्त्र के 31वें अध्याय को किस नाम से जानते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र के 31वें अध्याय को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए ये ताल व्यंजन के नाम से जानते हैं,
ताल व्यंजन नाम से पता लग रहा है तालों के बारे में कंप्लीट जानकारी, यानी कि ताल के 10 प्राण, ठीक है, 10 प्राण आपको यहाँ पर मिलती हैं। लय के प्रकार आपको मिलते हैं, मार्ग तालें, क्रिया का जो ताल के 10 प्राण है ना, उनका कंप्लीट विस्तृत वर्णन जो हमें मिलता है नाट्य शास्त्र के 31वें अध्याय में ताल व्यंजक में मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? 28, 29, 30 और 31। सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए जो आपका 30वां अध्याय है, इसमें विविध वाद्य यंत्रों के भेद, लक्षण, अंग, वर्णन, निर्माण प्रणाली आदि का परिचय दिया गया है। ठीक है, 30वें अध्याय में आपका विस्तृत वर्णन मिलता है। अब देखिए आप बोलेंगे सर आपने 28 में भी बताया था, तो 28 में मैंने आपको 28वें अध्याय में, ठीक है, 4 प्रकार बताए थे, 4 प्रकार वाद्यों के। इसमें यहाँ पर 4 प्रकार मिले हैं, लेकिन वाद्य यंत्रों का वर्णन आपका 30वें अध्याय में मिलता है। क्लियर, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, स्वाति ने किस वाद्य का निर्माण किया था? तो जो आपका स्वाति थे उन्होंने किस वाद्य यंत्र का वर्णन किया था? रुद्रवीणा, मृदंग, दुंदुभी या मुरज? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप देखिएगा मुरज वाद्य का निर्माण किया था। ठीक है, किसका किया था? मुरज वाद्य। तो जो आपका यहाँ पर ये दिख रहा है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिए, इसका राइट आंसर रहेगा मुरज। ठीक है, अब मुरज किस प्रकार से, थोड़ा सा वो भी आप देख लीजिएगा। देखिए विश्वकर्मा के सहयोग से, इन्होंने विश्वकर्मा के सहयोग से जो मृदंग था ना, मृदंग जिसे आपका पुष्कर बोलते थे, पुष्कर के समान एक प्रणाम था जो कि आपका दुंदुभी के समान था, जिससे मुरज वाद्य का निर्माण उन्होंने किया है। ठीक है, निर्माण किया है किसका? मुरज का। तो इस प्रकार से चीजें आपकी रहने वाली हैं। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन सेट, और 15 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया है। एक बार सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे, और आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको हमारा इसी प्रकार से प्रयास अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए आपकी संख्या 500 में रहती है, बट आपकी लाइक 100 में रहती है, तो आप कम से कम 50% लाइक तो किया करें। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप मना कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी, और आप इस सेशन को अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आगे इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए और क्लासेस से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट, जब तक के लिए जय भारत।